सबरी के बारे में थोड़ा बताएं। अच्छा, क्या बताएं उनके बारे में, बोलो। सबरी को जो नवदा भक्ति का वो उपदेश दिया है ना, नवदा नाम ले, अच्छा, उसके बारे में। तो वो इतनी निम्न कुल में जन्म हुआ उनका, और बहुत बड़ा उपदेश दिया भगवान के सामने जाकर के। तो ऐसी क्या थी, मतलब ऐसा सबरी में क्या था पिछले जन्म का? अच्छा, ऐसा ये पूर्व जन्म में बहुत बड़ी भक्त थी और ब्राह्मण कुल में पैदा थी। सबरी पूर्व जीवन में ब्राह्मण कुल में थी, बहुत बड़ी भक्त थी। लेकिन जैसे कि गीता का सिद्धांत है कि मरने समय यदि हमारी वृत्ति कहीं चली जाती है तो उसी के अनुसार जन्म होता है। तो ऐसे ही मरते समय अचानक, क्योंकि ये जब ब्राह्मण कुल में थी तो कथा सुनने जाती थी, तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक जगह कथा चल रही थी और ये प्रश्न चल रहा था कि कौन श्रेष्ठ है, ब्राह्मण श्रेष्ठ है, क्षत्रिय श्रेष्ठ है, या वैश्य श्रेष्ठ है, या शूद्र। तो कथावाचक बता रहे थे कि युगों में तो कलयुग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें भगवान के नाम से ही कल्याण हो जाता है। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में जाने क्या क्या करना पड़ता है, इसलिए कलयुग श्रेष्ठ है। और वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये श्रेष्ठ कहे जाते हैं, लेकिन है नहीं, शूद्र श्रेष्ठ है। एकदम उल्टा आ रहा है ना, उल्टा आ रहा है। तो फिर वो कथावाचक बता रहे थे, और ये विष्णु पुराण में कथा है, ये वैसी नहीं है, विष्णु पुराण की कथा है कि शूद्र इसलिए श्रेष्ठ है कि ब्राह्मण यदि अपना नित्य कर्म नहीं करेगा तो चांडाल हो जाएगा। रोजाना संध्या बंदन, ब्राह्मण यदि रोजाना 1000 गायत्री नहीं करता है तो नाम का ब्राह्मण है, वो चांडाल है। कितना दायित्व हो गया। क्षत्रिय यदि शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान नहीं रखता तो वो भी पतित है। यानी उसे, क्षत्रिय को भी शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, और समय पर यदि किसी पर परेशानी आई तो उसे उसके लिए खड़ा भी हो जाना चाहिए। और यदि इससे वो पतित हो गया तो नीचे चला गया। ऐसे ही वैसे धन तो खूब पैदा करता है, लेकिन लोभाद लाभ प्रवर्तते, लाभाद लोभ प्रवर्तते, जब दान नहीं करता है तो वो पतित हो जाता है। लेकिन शूद्र न जप करे न तप करे, केवल अपने से ऊंचे वर्ण की सेवा करता रहे तो उसी से उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो ये सुगमता है, तो ये बता रहे थे वो। तो ये इसने सुन लिया, ब्राह्मण कुल में पैदा हुई थी तो हाँ, तो ये इसने सुन लिया। और जब इसकी मृत्यु आई तो इसके ऐसा भाव आ गया कि मैं तो शूद्र कुल में जन्म हो जाए तो मेरा। अच्छा, और ये पूछा और कि पुरुष श्रेष्ठ है कि स्त्री, ये प्रश्न था। हाँ, तो व्यास जी कह रहे थे, व्यास जी का मतलब वो नहीं जो मंच पर बैठे, स्वयं व्यासी कह रहे थे कि स्त्री श्रेष्ठ है, पुरुष श्रेष्ठ नहीं है। अच्छा। और ये प्रश्न था ऋषियों का, श्रेष्ठ कौन है। तो व्यास जी बता रहे थे कि पुरुष श्रेष्ठ नहीं है, स्त्री श्रेष्ठ है। तो ऋषियों ने कहा ऐसे कैसे। तो बोले पुरुष को तो सब कुछ करना पड़ेगा, पुरुष दान पुण्य जब तब करे तब उसे फल मिलेगा, लेकिन उसकी पत्नी बिना कुछ किए ही उसके आधे का हकदार है। चाहे वो भजन करे अथवा न करे, करे वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन यदि पुरुष भजन करता है तो उस पुरुष के सदाचार का, अच्छे काम का आधा फल उसे स्वाभाविक। तो कौन श्रेष्ठ है। हाँ, ये एक विशेष बात है कि यदि पुरुष कुछ कुकर्म करता है तो वो नहीं जाता उसके लिए, ये उसी का है। करके वो आता है, उसका परिणाम उसे। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो कहा, इसीलिए स्त्री श्रेष्ठ हैं। यानी पुरुष यदि कोई अच्छा काम करता है तो स्वाभाविक पत्नी को मिलता है, और पत्नी जो कुछ करती है उसका उसे तो मिलता ही है, वो और पति को मिलता है। लेकिन यदि पति गलत काम करता है तो उसका उसे नहीं मिलता, तो उसका पति को मिलता है। हाँ, यानी उनका दोनों का मिलता है। लेकिन विशेषता यह है कि पुरुष यदि गलत काम कर रहा है तो उसका दुष्परिणाम। जैसे मान लो किसी आदमी को पेंशन मिल रही है तो उसको आदमी की पेंशन लेडीज को मिलती है। हाँ। लेडीज सर्विस कर रही है तो लेडीज की पेंशन उसको नहीं मिलती। लेडीज को किसको, लेडीज जैसे कोई लेडीज जॉब कर रही है। हाँ। और वो लेडीज चली जाए तो आदमी को पेंशन नहीं मिलेगी। हाँ, क्योंकि आदमी अगर चला जाए और आदमी तो मिलेगा, तो उसको मिलेगी। तो है ना ये बात। उसका तो नहीं मिला।
हाँ तो वही है ना, वहीं से है। ये संविधान भी ऐसे ही बने, यानी पुरुष के बाद नारी को पेंशन मिलेगी, लेकिन नारी के बाद पुरुष को नहीं मिलेगी, क्योंकि पुरुष पुरुषार्थ कर सकता है। इसलिए व्यास जी कह रहे हैं, और ये विष्णु पुराण में कथा आई है कि स्त्री इसलिए श्रेष्ठ है कि पुरुष के अच्छे कार्य का फल उसको मिलता है, पत्नी करती है उसका उसे अलग मिलता है, लेकिन विशेषता यह है कि पुरुष के कदाचरण का फल उसे नहीं मिलता। बिनु श्रम नारी परम गति लेई, ये तुलसीदास जी ने भी कहा है। तो इसलिए नारी श्रेष्ठ, तो इसकी भावना चली गई कि स्त्री तो मैं हुई हूँ, अब के जन्म हो तो शूद्र कुल में हो जाए। हाँ, क्योंकि उसे भगवान की प्राप्ति की लालसा थी, इसीलिए जब आगे जाकर के बनी तो इस सबर, ये सबरी उसका नाम नहीं था, सबर भीलों की एक जाति होती है। तो जब ये विवाह के योग्य हुई तो ऐसा हुआ कि इसके पिता ने बहुत से हिरन, मतलब पशु, इनको हिंसा करने के लिए तैयार रखा था कि इसका जब ब्याह होगा तो दावत में ये मांस परोसा जाएगा इन पशुओं का। इनको मिलेगा। तो अब वो सबरी ने जब देखा कि ये इतने पशु इकट्ठे क्यों हैं, अपने पिताजी से पूछा। बोले कि पिताजी इकट्ठे क्यों किए हैं? बोले तेरा जब विवाह होगा तो दावत में ये सब मारे जाएंगे। तो उसने विचार किया कि मुझे विवाह ही नहीं करना है, तो रात्रि में चुपचाप निकल गई थी। अच्छा। हाँ, मतलब न पिता को मालूम पड़ा कुछ, रात को चुपचाप चली गई है, दंडकारण्य वन पहुंची है और मतंग ऋषि से जाकर के दीक्षा ले ली। तो उसके अंदर कितना भक्ति भाव था।